आज हम आपको हनुमान जी के 7 ऐसे गुण बताएंगे जिसे अगर इंसान अपने ज़िंदगी में अपना ले तो वह अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। तो जो सबसे पहला हनुमान जी का गुण है वो है संवाद कौशल। माता सीता से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले थे। इस कारण सीता उन्हें पहचान नहीं पाई थी। एक वानर से श्री राम जी का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई थी, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह राम जी के ही दूत हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने अंदर बोलने की कला आनी चाहिए। दूसरा गुण है चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सूरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सूरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सूरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सूरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। फिर आता है आदर्श से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य में हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र घात सहन किया, हालांकि यह प्राणघात भी हो सकता था। फिर आता है बहुमुखी भूमिकाओं में हनुमान जी। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती। सीता जी के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थी, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए भी काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 अलग अलग तरीकों से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। फिर आता है समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस कारण लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचान सकते थे। हनुमान जी यहाँ उन्हें सीखते हैं कि मनुष्य को शंका रूपी नहीं वरन समाधान रूपी होना चाहिए। फिर आते हैं आत्म मुक्ता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान जी हर तरफ प्रशंसित हुए, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम जी को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़कपन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्रा पूछने पर हनुमान जी वो कहाँ से भगवान श्री राम जी हनुमान जी के आत्म विभूतित व्यक्तित्व के कायल हो गए। फिर आते हैं समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उन्हें ब्रह्मचार्य की समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान जी विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्यता शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्य देव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम
हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों को प्राप्ति की थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।